276 फीट लंबे और 154 फीट ऊंचे इस कैलाश मंदिर के कंस्ट्रक्शन को लेकर कई कहानियां और तर्क मौजूद है। कोई कहता है कि इस मंदिर को पारलौकिक शक्तियों ने बनाया है, तो कोई इसके निर्माण को एलियन सिविलाइजेशन के साथ जोड़ता है। हजारों साल पहले बने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम इस तरह का दूसरा मंदिर नहीं बना सकते हैं। इस मंदिर में बनी गुफाएं इस मंदिर को और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। 1876 में एक ब्रिटिश रिसर्चर जब इन सक्रिय गुफाओं के अंदर शोध करने के लिए गया था, तो उसने वहां पर कुछ ऐसा देखा जिसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। जिसके बाद अंग्रेजों ने तुरंत उस गुफा को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। आजादी के इतने सालों के बाद आज भी इन गुफाओं में अंदर जाने पर भारत सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इन गुफाओं में मंदिर का कुछ ऐसा रहस्य छुपा है जिसके डर से इस गुफा को बंद कर दिया था। कैलाश मंदिर की इन रहस्यमय गुफाओं और उन 7 लोगों के रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का रहस्य आज के विज्ञान के लिए एक चुनौती है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को एक अनुमानित तौर पर साल 756 से 773 के बीच बनाया गया था, लेकिन कुछ पुरातत्व विशेषज्ञ इस मंदिर को इससे भी कई साल पुराना मानते हैं। क्योंकि यह मंदिर कितने साल पुराना है यह बता पाना नामुमकिन है, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में कारीगरों ने एकदम अनोखा ही तरीका अपनाया है। यह मंदिर एक बड़ी सी चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए बनाया गया है, जैसे कि एक मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति को तराशता है, वैसे ही एक चट्टान को तराशते हुए उसे एक मंदिर का शेप दिया गया था। और इस मंदिर को बनाने में ईंट, चूने या किसी भी प्रकार की अन्य धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके कारण हम यह पता नहीं लगा सके कि इस मंदिर को एक्चुअल में कब बनाया गया था। और यदि हम इस पत्थर की जांच करें तो उसकी कार्बन डेटिंग भी इस मंदिर से भी पुरानी होगी। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल लगे थे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले एक ऐसी चट्टान ढूंढी होगी जो कि बहुत ही बड़ी, ठोस और ज्यादा एरिया में फैली हो। उस समय इस चट्टान को काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर्स थे, ना ही जैक हैमर्स। इसके बावजूद उन्होंने यह पत्थर को काटा भी और इसे मंदिर के स्ट्रक्चर का शेप भी दिया गया। 40,000 टन वजनी इस चट्टान को कारीगरों ने केवल छेनी हथौड़ी की मदद से ही काट कर उसे खोखला किया और उसमें से मंदिर, खंबे, द्वार, नक्काशी आदि बनाई गई थी। इसके अलावा उन्होंने बारिश के पानी को स्टोर करने का सिस्टम, पानी बाहर करने के लिए नालियां, पुल, अंडरग्राउंड रास्ते आदि सब कुछ पत्थरों को काटकर ही बनाया गया था, जो कि सामान्य बात नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि उस समय के कारीगरों ने आखिर कैसे इस अद्भुत डिजाइन की प्लानिंग की होगी। आज के समय में ऐसा मंदिर बनाने में सैकड़ों ड्राइंग्स, 3D डिजाइन, इंजीनियर्स की टीम, हाईटेक मशीनें, हेवी कंप्यूटर्स और कई मिनी मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस समय में इन आधुनिक तकनीकों के अभाव में इसे कैसे बनाया गया होगा। रिसर्चर्स बताते हैं कि इस मंदिर को बनाते समय 4 लाख टन पत्थरों को काटकर बाहर निकाला गया था, वह भी बिना क्रेन की मदद से। एक अनुमान के तौर पर यदि 7,000 मजदूर दिन के 12 घंटे बिना रुके भी काम करे तो भी इन 4 लाख टन पत्थरों को हटाने के लिए हर साल 22,222 टन पत्थरों को हटाया गया होगा, जिसमें 60 टन पत्थरों को रोज और 5 टन पत्थरों को हर घंटे यहाँ से निकाला गया होगा। यानी कि केवल वेस्ट पत्थरों को निकालने में ही उन्हें 18 सालों का वक्त लग गया होगा। तो फिर मंदिर में बनी इन मूर्तियों की शिल्पकारी, भवन निर्माण और गुफाओं को बनाने में कितना समय लगा होगा। यह बात वैज्ञानिकों के दिमाग को घुमा देती है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर से जो 4 लाख टन पत्थरों को बाहर निकाला गया था, वे पत्थर मंदिर के आसपास या मीलों दूर कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। पूरी दुनिया में केवल कैलाश मंदिर ही एक ऐसी संरचना है जिसका निर्माण एक ही पत्थर से किया गया था। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर से मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी महाराज विराजमान हैं और उनके दोनों साइड विशालकाय हाथी तथा स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों की मूर्तियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका हुआ है। हिंदू मंदिरों के दुश्मन के नाम से कुख्यात
मुगल शासक औरंगजेब का कहर इस मंदिर पर भी टूटा था। उसने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वह अपने इन मंसूबों में सफल नहीं हो सका। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 से भी ज्यादा सैनिकों को लगाया था, जिन्होंने 3 सालों तक लगातार इस मंदिर में तोड़फोड़ की थी। लेकिन बाद में इस मंदिर की मजबूती के आगे उन्हें भी घुटने टेकने पड़े थे। इस विशालकाय मंदिर के निर्माण के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से 773 के दौरान कराया गया था। मंदिर के निर्माण को लेकर यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेंगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भगवान शिव के द्वारा भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ, जो कि पत्थर को भी भाप बना सकता है। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में राजा ने इस अस्त्र को मंदिर के नीचे बनी गुफाओं में कहीं छिपा दिया था। गाइज, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस मंदिर को दूसरी दुनिया के लोगों यानी कि एलियंस ने बनाया है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बाहरी दुनिया के लोगों का मंदिर बनाने में क्या उद्देश्य रहा होगा। और तो और इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के दृश्यों को भी उकेरा गया है। मुझे नहीं लगता है कि एलियंस को इन महाकाव्यों के बारे में जानकारी होगी। इसे या तो किसी महान भारतीय वास्तुकार ने डिजाइन किया होगा या फिर इसका निर्माण सच में भूमि अस्त्र के द्वारा ही किया गया होगा। गाइज, अब बात करते हैं इस मंदिर के नीचे बनी उन रहस्यमय गुफाओं के बारे में। सन 1876 में एक किताब छपी जिसे मशहूर स्पिरिचुअलिस्ट इमा हेंड्रिक ने इस मंदिर की गुफाओं में बिताए अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि उन गुफाओं में शोध करते समय वह एक ऐसे ब्रिटिश शोधकर्ता से मिली थी जिसने उन रहस्यमय गुफाओं का मुआयना गहराइयों तक किया था। उस ब्रिटिश शोधकर्ता ने बताया था कि जब वह इन सक्रिय गुफाओं के अंदर गया था तो उसने एक बड़ा सा मंदिर देखा था जिसमें से हाई रेडिएशंस आ रहे थे। उस मंदिर के आगे उसने 7 लोगों की ग्लोइंग शेडो को भी देखने का दावा किया था, जो कि बार बार गायब हो रहे थे। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद कई वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ हाई रेडियोएक्टिविटी के चलते उन्हें अपनी रिसर्च को बंद करना पड़ा था। इसके बाद इन रहस्यमय गुफाओं को हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस रेडियोएक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए अन्य उपकरण हैं, जो कि मंदिर के नीचे बनी इन गुफाओं में छुपा दिए गए थे। और उस ब्रिटिश शोधकर्ता ने जो 7 रहस्यमय लोगों को देखा था, हो सकता है कि वे लोग उसी भूमि अस्त्र की रक्षा करते हो। मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह भी है कि भगवान शिव के इस मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न ही यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। उम्मीद है कि आपको यह मिस्टीरियस वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल नीड टू नो दिस को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।